गट खराब तो जीवन खराब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति का गट यानी पेट खराब है, तो उसका जीवन ही खराब है। क्योंकि आयुर्वेद में भी कहा गया है कि सभी रोग गट यानी पेट से ही उत्पन्न होते हैं। तो मुँह से लेके गुदा तक का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसी को गट बोलते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में इसको पेट बोल दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि गट का स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है। साइंटिस्ट गट को सेकंड ब्रेन बोलते हैं क्योंकि गट के अंदर 10 करोड़ से भी ज़्यादा न्यूरॉन प्रेज़ेंट होते हैं और इसका अपना नर्वस सिस्टम होता है जिसको एंट्रिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और सेरोटोनिन हार्मोन 90% से भी ज़्यादा गट के अंदर प्रोड्यूस होता है, ना कि ब्रेन के अंदर। सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो आपको हैप्पी फ़ील कराता है। इसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं और इसलिए आपने नोट किया होगा कि जब आपका गट डिस्टर्ब रहता है तो आपका मूड भी अपसेट रहता है, क्योंकि सेरोटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। दूसरा, अगर गट हेल्थ ठीक नहीं है तो गट में आम यानी टॉक्सिन्स पैदा होंगे जो बहुत सारी बीमारियाँ पैदा करते हैं। जैसे अगर वो टॉक्सिन्स लिवर में डिपॉज़िट होंगे तो फैटी लिवर पैदा कर देंगे। अगर वो जॉइंट में होंगे तो जॉइंट पेन हो जाएगा। अगर वो ब्लड में डिपॉज़िट होंगे तो कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी बीमारियाँ पैदा करते हैं। तीसरा, गट हेल्थ ऑटोफैजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑटोफैजी यानी बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। इसमें बॉडी क्या करती है, अपने डेड और डैमेज सेल को डाइजेस्ट करके न्यू सेल प्रोडक्शन करती है और सेल्फ हीलिंग करती है। चौथा, अगर गट हेल्दी रहेगा तो गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा। गुड बैक्टीरिया फूड को डाइजेस्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराता है। दूसरा, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। पांचवा, अगर आपका गट हेल्थ ठीक नहीं है तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, जिसकी वजह से आप लिथार्जिक फील करेंगे, सुस्त रहेंगे और आपका एनर्जी लेवल लो रहेगा। परंतु अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे और बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। आइए जानते हैं गट के अनहेल्दी होने के क्या कारण हैं। हम जो भी खाना खाते हैं जैसे अनाज, गेहूँ, दालें, चावल, इन सब में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डलते हैं, जो गट को डिस्टर्ब करते हैं और गट को डिस्टर्ब करके ये पेट में गैस, भारीपन, अफारा आदि पैदा करते हैं। दूसरा, हम फास्ट फूड और जो मैदे से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, इनसे भी गट डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जो मैदा है वो बहुत फाइन रहता है, उसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता और वो आंतों में चिपक जाता है और गट को डिस्टर्ब करता है। तीसरा, आजकल जो हमारा लाइफ़स्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया है, क्योंकि हमारा वर्क कल्चर ऐसा हो गया कि हमें सारा दिन बैठ के काम करना पड़ता है, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह क्या होता है कि गट डिस्टर्ब होती है। तो आइए जानते हैं गट को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। इसके लिए एक तो फिज़िकल एक्टिविटी करनी होगी, जिसमें 30 मिनट की वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक, जिसमें तेज़ चलना है। दूसरा, क्षमता के अनुसार रनिंग भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, जो आंतों की गति है, वो ठीक होगी और इससे टॉक्सिन बॉडी से फ्लश आउट होंगे और इससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे गट में सेल्स की रिजनरेशन होगी। दूसरा, आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है। फाइबर रिच डाइट में फ्रूट और सैलेड का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि फाइबर क्या करता है, फाइबर जो आंतों के अंदर वेस्ट और टॉक्सिन्स पड़े हैं, उसको अपने अंदर बाइंड करके बॉडी से फ्लश आउट कराता है। तीसरा, आपको फास्ट फूड और मैदे से बनी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और चौथा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको गट को डिटॉक्स करना है। गट को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे रीज़न बताए कि गट के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन डिपॉज़िट हो गए हैं। उन टॉक्सिन्स को बॉडी से फ्लश आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए मैं आपको एक होम रेमेडी बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। और सौंठ, काली मिर्च, पीपल, छोटी इलायची, तेजपत्ता, नागरमोथा और हरड़, इन सब औषधियों को 10-10 ग्राम लेना है और इन सब औषधियों का आपको पाउडर बना लेना है और पाउडर बना के छान के रखना है, बिल्कुल महीन पाउडर बनाना है और एक काँच की शीशी में इसको भर के रखना है। और अब आपने क्या करना है, डेली आपने 4 मुनक्का और 2 अंजीर सुबह को 1 गिलास पानी में भिगोनी है और शाम को उस अंजीर को और मुनक्का को बीज निकाल के पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट में वो 1 चम्मच पाउडर का डालना है और इसको मिक्स करके गुनगुने गर्म पानी से रात को सोते समय लेना है। इसके बाद कुछ भी नहीं खाना है। इस प्रोसेस को आपने लगातार 3 महीने करना है। इससे आपकी गट बिल्कुल डिटॉक्स हो जाएगी। या फिर इन्हीं उत्तम औषधियों से बनी सिद्धगढ़ चटनी का भी आप सेवन कर सकते हैं। सिद्धगढ़ चटनी का 1 चम्मच रात को सोते समय गर्म पानी से लेना है। मैं सिद्धगढ़ चटनी को पिछले 20 साल से रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसको लेने के बाद पेशेंट बहुत ही हेल्दी और एनर्जेटिक फील करते हैं। सिद्धगढ़ चटनी को आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली सिद्धगढ़ सर्च करना है अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर और बाय कर सकते हैं।